हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। अब ये टेस्ट नंबर हमारा 7 है और ये भूगोल का ही यानी ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है। इसके पहले अभी हमने फर्स्ट पेपर देखा है ज्योग्राफी का ही, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको भी कर लिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं, कह रहे कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी छत्तीसगढ़। देखिए बात करें यहाँ पर तो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कहते हैं। और भारतीय मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भारत के 5 राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.3 डिग्री ईस्ट मतलब कि यही जो टाइम दिया है लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द मेरिट। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये कह रहे हैं कि ये किससे नहीं गुजरती, तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। वैसे आप ये राज्य याद भी रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरते हैं। नहीं गुजरती तो वो तेलंगाना से हो गया। ठीक है, और इन्होंने नहीं पूछा था तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा हो गया आंसर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ऑप्शन सेकंड, इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था या काल में हुआ था। कूट दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अरावली श्रेणी आपके गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान व हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको पता है कि गुरु शिखर है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है यानी कि दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में चारागाह या हिल स्टेशन के नाम है और सूची सेकंड में स्थिति या राज्य है। ऑप्शन ए बन्नी चारागाह उत्तराखंड, बी बग्याल चारागाह, इसको बग्याल चारागाह या बुग्याल चारागाह भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, सी खज्जियार हिमाचल प्रदेश एंड डी पहलगाम गुजरात। तो बात करें यहाँ पर तो अगर जब भी इस तरीके से आता है तो पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। फटाफट से आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये खज्जियार आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बग्याल या बुग्याल की बात की जाए तो ये हमेशा जब भी आएगा तो ये आपका उत्तराखंड ही हो जाएगा और बन्नी चारागाह आपका गुजरात में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत बहुत आसानी से आपका आंसर तुरंत ही हो जाएगा। देखिए A4, अब A4 यहाँ पर फिलहाल 2 में दिया गया है, D2, तो A4 और D2। ठीक है, देखो तुरंत आंसर आ गया, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने मिलान भी कर दिया है और यहाँ पे कोट में भी आंसर बता दिया। तो इस तरीके से आंसर आपको पता चल गया। चलें आगे बढ़ते हैं। इसका फिलहाल आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया गया है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ये पहाड़ियाँ हैं और ये अवस्थिति है। ऑप्शन ए रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, बी शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, सी मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ एंड डी गड़जात पहाड़ियाँ झारखंड। देखो आपको फिलहाल कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। देखिए बात करें अगर यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि गड़जात पहाड़ियाँ झारखंड, तो ये गड़जात की पहाड़ियाँ झारखंड में नहीं है बल्कि ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर यही आंसर आपका गलत सुमेलित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए कुछ लोग एक सर हैं, खैर काफ़ी कंटिन्यू रहते हैं, तो जैसे कि कई लोग मैसेज करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन फॉर्म में PDF मिल जाए और उधर आंसर मिल जाए तो आसानी रहेगी। पॉसिबल हो नहीं पा रहा है इसलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ। मैं इस बार सोच रही हूँ कि जैसे ही RO री एग्ज़ाम का पेपर की डेट आएगी इसके बाद में टेस्ट सीरीज आ जाएंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं ऑनलाइन लूँ। ऑनलाइन लूँगी तो आपको मैं तुरंत ही ऑनलाइन से मतलब कि एक तरीके से ट्रांसफ़र कर दूँगी। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ सारे क्वेश्चन को मैं सही से दिखाने की, कहीं हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए तो सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा देती हूँ, आंसर बता देती हूँ। लेकिन अगर आंसर और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में टाइम लग रहा है तो मैं आपको PDF भी दे देती हूँ देखने के लिए कि आप सही से उसको दोबारा देख लें। तो अभी थोड़ा सा इसी तरीके से मैनेज कर लीजिए। मुश्किल से 1 या 2 महीने की बात है अभी जहाँ री एग्ज़ाम होगा
और इसके बाद में सारी टेस्ट सीरीज फिर से ऑनलाइन आ जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आएंगी। तो मैं ऑनलाइन कोशिश करूँगी, उससे मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी मृदा है जो लोहे की अधिकता होने के कारण अनउर्वर रह जाती है, हो जाती है, सॉरी। अनउर्वर का मतलब जैसे उर्वरक ऊर्जा वो मृदा होती है, तो उसी को बोल रहे हैं। ऑप्शन है काली मृदा, बी लैटराइट मृदा, सी जलोढ़ मृदा या डी दोमट मृदा। देखो पहले क्वेश्चन देख लो कि लोहे की अधिकता होने के कारण, किसी कमी के कारण नहीं, अधिकता होने के कारण बात करें तो लैटराइट मिट्टी जो है आपके आर्द्र प्रदेशों में तीव्र निक्षालन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनती है। इसमें लोहे तथा एल्यूमिनियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। लोहे के अतिरेक के कारण यह मिट्टी अनउर्वर हो जाती है और इसका सर्वाधिक विस्तार केरल तथा महाराष्ट्र में है। आंसर की बात करें तो लैटराइट मिट्टी यानी कि मृदा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं वो बताना है। ऑप्शन ए चांगला लद्दाख, बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सी सेला उत्तराखंड एंड डी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना है। चांगला की बात करें तो ये आपका लद्दाख, मतलब ये दर्रा है और ये अवस्थिति है। हमें जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। रोहतांग की बात करें तो रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश, सेला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश एंड बोमडीला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो उत्तराखंड यहाँ पर दे दिया गया है ये यहाँ पर सी ऑप्शन में गलत दिया गया है, क्योंकि ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये आपका गलत सुमेलित है, अरुणाचल प्रदेश से सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में चैनल है और सूची सेकंड में इनकी अवस्थिति है। ऑप्शन है डंकन पास, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, बी कोको स्टेट अंडमान एवं निकोबार, सी 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालाबार तट एंड डी लक्षद्वीप सागर। तो कह रहे हैं अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान। देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर प्रिंट दे देते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसको सीधे सीधे दिखा रही हूँ तो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझने में आसानी रहेगी। चैनल की बात करें और उनकी अवस्थिति की बात करें तो डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में पड़ेगा। कौन सा? डंकन पास की बात करें तो। कोको स्ट्रेट की बात की जाए यहाँ पर तो कोको स्ट्रेट आपका कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान कहाँ पड़ेगा? कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, यानी कि B1 हो जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री चैनल तो आपको पता ही है कि अंडमान एवं निकोबार में हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार, तो ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। और लक्षद्वीप सागर की बात की जाए तो ये आपका लक्षद्वीप एवं मालाबार तट हो जाएगा, ये आपका लक्षद्वीप एवं मालाबार तट। तो यहाँ पर कोड की बात करें कि कौन सा मिलान आपका सही है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए जो डंकन पास है वो A4 में हो जाएगा इसके बाद में, तो बी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। देखिए कह रहे हैं कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम। ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, पम्बन द्वीप, एडम ब्रिज, पाक की खाड़ी। बी मन्नार की खाड़ी, एडम ब्रिज, पम्बन द्वीप, पाक की खाड़ी। सी पम्बन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, एडम ब्रिज या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। बात करें यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की तो देखिए श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जो भारत से पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थान का दक्षिण से उत्तर का अगर सही क्रम देखें तो मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी 2 ऑप्शन में है, एडम ब्रिज, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, एडम ब्रिज, पम्बन द्वीप और पाक की खाड़ी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि इन्होंने पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, अगर वो उत्तर से दक्षिण को पूछेंगे तो ये आंसर आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, त्रिपुरा, मिजोरम और असम बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। ऑप्शन सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य हैं। थर्ड, पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है। खैर उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें अगर यहाँ पर हम देखिए बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल,
मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से सीमा साझा करता है। ठीक है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। इन्होंने पूछा है कि इसमें से कितने कथन या सही कथनों का चयन करना है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, विच मीन कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, सेकेंड आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य भूगर्भिक दरार है। बी की बात करें, ऑप्शन बी कह रहे हैं सिंधु सांगपो सचर जोन, दक्षिणी तिब्बत और वृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार। सी मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट की बात करें, मैदानी भाग का शिवालिक हिमालय से विभक्त करती हुई भूगर्भिक दरार। कूट दिया गया है यहाँ पर आपका, देखिए ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और फोर, सी फर्स्ट और सेकेंड एंड डी थर्ड और फोर। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा ही रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंट की प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार इसके ऑप्शन सही नहीं दिखते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि गलत युग्म का चयन करें, इसमें से कौन सा गलत है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो ये आपका लघु हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है। जो इन्होंने पूछा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये आपका लघु हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य भूगर्भिक दरार है। इन्होंने शिवालिक बोला, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाता है और फर्स्ट और थर्ड ये दोनों आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं, विच मीन्स कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने गलत पूछा है तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में जलप्रपात है, सूची सेकंड में राज्य हैं। देखिए बात करें यहाँ पर ऑप्शन है दुदुमा कर्नाटक, बी थलियार केरल, सी बरकना तमिलनाडु एंड डी वाजाचल ओडिशा। अब यहाँ पर हमको इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो देखिए बात करें अगर दुदुमा की तो ये आपका ओडिशा राज्य में, विच मीन्स कि ए 4 हो जाएगा। थलियार की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, विच मीन्स बी 3। बरकना की बात करें तो बरकना आपका कर्नाटक में हो जाएगा यानी कि सी 1। और वाजाचल की बात करें तो ये आपका डी 2 हो जाएगा। अब इस तरीके से कूट को अगर हम मिलाएंगे तो कूट हमारा यहाँ पर देखिए A4 है ना, B3, A4 B3। तो आपका यहाँ पर जो आंसर इस क्वेश्चन का सही बन जाएगा यानी कि कूट जो सही बनेगा वो भी आपका सही सुमेलित हो जाएगा, C1 एंड D2। अब यहाँ पर इन्होंने C2 और D1 कर दिया, बस यहीं पर मिस्टेक किया, मतलब मिसगाइड करने के लिए किया है, बाकी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जल धाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह के क्रम को कहते हैं। ऑप्शन है कंटकीय अपवाह प्रतिरूप, बी वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, सी अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप एंड डी क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। देखिए बात करें जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जल धाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है। देखिए आंसर की बात करें तो कह रहे जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जल धाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह के क्रम को कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेपाल में कोसी नदी की सहायक अरुण नदी कंटकीय अपवाह प्रतिरूप का एक उत्तम उदाहरण है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। डैश ऑप्शन है सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है। बी ऑप्शन की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। सी की बात करें तो महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है। डी कहने के उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। बात करें सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ियों से होता है। महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है। आंसर की बात करें तो डी उपरोक्त में से कोई यहाँ पर सही
सॉरी असत्य पूछा था, इसलिए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, तो विच मीन्स कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ दी है सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए चकमा हिमाचल प्रदेश, बी किन्नौर गुजरात, सी कादर त्रिपुरा एंड डी मुरिया केरल। देखिए हमने बात की कि दो सूचियाँ दी गई हैं, एक सूची में जनजातियाँ, दूसरी सूची में राज्य है। ऑप्शन ए चकमा हिमाचल प्रदेश, बी किन्नौर गुजरात, सी कादर त्रिपुरा एंड डी मुरिया केरल। अब हमें मिलान करना है। चकमा की बात करें तो चकमा आपकी त्रिपुरा में पड़ती है, मतलब ये जनजाति रहती है। ठीक है, किन्नौर की बात करें तो किन्नौर आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कादर की बात करें तो कादर आपकी केरल, और मुरिया की बात करें तो ये आपकी गुजरात में। ठीक है, इस तरीके से अगर मिलान करते हैं हम कोड के, देखिए अगर आप इसको ही मिलान करेंगे कि D2 यानी कि मुरिया गुजरात, तो D2 सीधे आपका बी ऑप्शन यहाँ पर निकल आता है। ठीक है, विच मीन्स कि बी ऑप्शन, बी कोड हमारा इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि नर्मदा नदी डैश, ऑप्शन ए अमरकंटक पठार से निकलती है, सेकंड भ्रंश घाटी में बहती है, थर्ड पूर्णा गिरना और पांझरा सहायक नदियाँ हैं, फोर प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, एंड फिफ्थ सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। कह रहे उपरोक्त में से सही कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ, बी सेकेंड थर्ड और फोर, सी फर्स्ट थर्ड फोर और फिफ्थ, एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर और फिफ्थ। बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की। तो देखिए नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो फोर ऑप्शन आपका यहाँ पर कट जाएगा। जैसे ही फोर गलत होगा तो ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट। आपको ऑप्शन फिलहाल तुरंत ही ऑप्शन ए मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको श्योर होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आपको पूर्व याद नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और हमें देखने की जरूरत नहीं है, बाकी हमारे ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ सही है, फोर और थर्ड आपके गलत है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पूर्णा गिरना और पांझरा तापी नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी सरकार, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट या डी मालाबार तट। बात करें यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन कन्याकुमारी तक विस्तारित है। तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका सही है, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक डैम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए यह यूरेनियम के भंडार हेतु प्रसिद्ध है, सेकंड यह कनाडा में स्थित है। कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें ओलंपिक डैम खान की तो यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यूरेनियम के 72 भंडार ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा कि यह कनाडा में स्थित है जबकि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह। ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोच्चि, सी तूतीकोरिन या डी विशाखापत्तनम। कूट दिया है ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी सेकंड और थर्ड, एंड डी सेकंड और फोर्थ। बात करें क्वेश्चन के आंसर की तो विशाखापत्तनम एवं कोचीन कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई एवं तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सेकंड कोच्चि और फोर्थ विशाखापत्तनम। ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई और तूतीकोरिन आपका कृत्रिम बंदरगाह है, विच मीन्स कि आर्टिफिशियल। आई थिंक समझ ही गए, मैंने बोल दिया इसी तरीके से। तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं और ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना। ऑप्शन है एक निश्चित मार्ग में बहती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता है। सेकंड, इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। कूट दिया गया ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है तो प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग में बहती हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः मौसमी हैं और वर्षा पर आश्रित है।
वर्षा ऋतु में इन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, परंतु शुष्क ऋतु में इनका जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है। इन नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। आंसर की बात करें तो यहाँ पर केवल सेकेंड आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता है। अधिक कैसे होगा, जब ये मौसम के हिसाब से डिपेंड करती हैं। जब बारिश का मौसम होगा तो पानी बढ़ेगा, और जब शुष्क मौसम होगा यानी गर्मियों का मौसम आएगा, जून जुलाई, जून मई, तो उसमें पानी घटेगा। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हिमालयी नदियों के विषय में होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में खनन संपदा है और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र है। ऑप्शन है चांदी कालाहांडी, बी बॉक्साइट बालाघाट, सी लौह अयस्क चित्तौड़गढ़ एंड डी तांबा दुर्ग। अब हमको कोड दिया गया है, इसकी सहायता से हमें आंसर को बताना है। तो बात करेंगे अगर यहाँ पर हम कि कौन सही है, तो चांदी की बात करें तो ये आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए बॉक्साइट की तो ये आपका हो जाएगा कालाहांडी, सॉरी बॉक्साइट आपका बालाघाट हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। लौह अयस्क की यहाँ पर बात की जाए, लौह अयस्क आपका दुर्ग में हो जाएगा, और तांबा की बात करें तो ये आपका बालाघाट में हो जाएगा। ठीक है, वो सही लगा है। इसके हिसाब से देखें तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि A3, B1, C4 एंड D2। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रिंटिंग भी थोड़ी गंदी है, मतलब कम क्लियर है, और यहाँ पर ये प्रिंट की वजह से हो जाता है। क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है। कह रहे नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कारण आर कहता है कि भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और तांबे का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में पाया जाता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। क्यों? क्योंकि भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत में तांबे के उत्पादन और भंडारण में कमी है। भारत तांबे का आयात चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा ब्राजील से करता है। भारत में तांबा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, और तांबे का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाया जाता है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एक गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र है, सूची सेकंड में राज्य है। देखिए बात करें यहाँ पर, ऑप्शन है कोरबा महाराष्ट्र, बी सोहागपुर पश्चिम बंगाल, सी कापटी छत्तीसगढ़ एंड डी रानीगंज मध्य प्रदेश। अब आपको यहाँ पर पता है बहुत अच्छे से, काफ़ी सारी चीज़ें पता है। कोरबा की बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ में तुरंत ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए कोरबा छत्तीसगढ़। सोहागपुर की बात करें, सोहागपुर हमारा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कांपटी की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, और रानीगंज की बात करें तो ये आपका, वैसे रानीगंज एक जगह और भी है, लेकिन ये आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोड की बात करें A3, B4, C1, D2, विच मीन्स कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है और ये इसका कोड की सहायता से आंसर निकल आया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी एंड डी जलोढ़ मिट्टी। बात करें यहाँ पर तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रहती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। आंसर की बात करें तो सी आपकी सही हो जाएगी, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। ये दोआब है और ये उनकी स्थिति है या अवस्थिति है। ऑप्शन है बिस्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य, बी बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य, सी रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य एंड चाअज दोआब सिंधु और झेलम के मध्य। तो आंसर की बात करें अगर यहाँ पर कि हमारा क्या इनकी अवस्थिति है,
बिष्ट दोआब की बात करें तो ये आपका ब्यास और सतलज के मध्य है, यानी कि बिष्ट दोआब। क्योंकि हमें गलत युग्म बताना तो जो सही है वो हम अपना देख लेते हैं पहले। बाहरी दोआब की बात करेंगे तो ये आपका ब्यास और रावी के मध्य होगा। रचना दोआब की बात करें तो रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य पड़ता है। चाज दोआब की बात करें तो चाज दोआब आपका चिनाब और झेलम के मध्य पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने सिंधु दिया है तो ये सिंधु आपका यहाँ पर नाम गलत हो जाएगा, ठीक है। चिनाब और झेलम के मध्य पड़ेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये परियोजना है और ये नदी है। ऑप्शन ए काकरापार परियोजना सोन, बी दुलहस्ती परियोजना चिनाब, सी गांधी सागर परियोजना चंबल एंड डी माता टीला परियोजना बेतवा। बात करें यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सबको पता है कि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य रखा गया है। काकरापार परियोजना की बात करें तो भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना और ये परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है, ये सोन नदी पर नहीं है, ठीक है, ये आपकी ताप्ती नदी पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर सूची का है। यहाँ पर दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन बताना है। सूची फर्स्ट में प्रमुख दर्रे हैं, सूची सेकंड में उनकी स्थिति या अवस्थिति है। ऑप्शन ए पेंसिला उत्तराखंड, बी देवसा केरल, सी माना हिमाचल प्रदेश एंड डी पालघाट आपका लद्दाख। तो अब हमें इनमें से सही इसका जो इनके जो मतलब कि चुनाव है उनको सही उत्तर को चयन करना है। चलिए देखते हैं। पेंसिला दर्रा की बात करें तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा, यानी कि A4 हो जाएगा, ठीक है। अगर देवसा की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। माना की बात करोगे तो माना आपका उत्तराखंड हो जाएगा और पालघाट की बात करें तो ये आपका ऑब्वियसली केरल में हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक है। सेकंड कह रहे कि पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड कह रहे कि पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। एंड फोर ऑप्शन कह रहे कि पूर्वी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है। तो बताना है कि उपरोक्त तो कथनों में से सही कथन या कथनों का चयन करना। ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें यहाँ पर हम तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में बंदरगाह है, सूची सेकंड में उनकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम ज्वारी बंदरगाह, बी कांडला कृत्रिम बंदरगाह, सी चेन्नई सबसे गहरा बंदरगाह एंड डी न्यू मंगलौर लौ अयस्क निर्यात से संबंधित। अब हमें यहाँ पर कूट की सहायता से आंसर को बताना है। अगर बात करें विशाखापत्तनम की तो ये सब आपका सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापत्तनम A3, ठीक है। कांडला की बात करें तो कांडला आपका ज्वारी बंदरगाह है, B1 A3 B1, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर तुरंत ही आंसर मिल गया। अब हमें आगे सुमेलित नहीं करना। C2 एंड D4, C2 मतलब चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह और न्यू मंगलोर लौ अयस्क निर्यात से संबंधित है। तो इस तरीके से हमें आंसर भी पता चल गया और आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी पता चल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि किबीथू में सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। कारण आर कहता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। अब हम बात करते हैं आंसर की। देखिए अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। भारत का देशांतरी विस्तार की बात करें तो गुजरात के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश तक 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट तक, इन दोनों विस्तारों की गणना करने पर हम पाते हैं कि ये लगभग 30 डिग्री का फर्क है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि सूची का क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में उद्योग है, सूची सेकंड में केंद्र है। ऑप्शन ए उर्वरक मुरी, बी चीनी हावड़ा, सी एल्यूमिनियम अहमदनगर एंड डी जूट राउरकेला। अब हमें इनको मिलान करना है। उर्वरक की बात करें तो ये आपका राउरकेला में हो जाएगा। चीनी की बात करेंगे अगर आप यहाँ पर तो चीनी आपकी अहमदनगर, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आपका मुरी एंड जूट की बात करें तो ये आपका ऑब्वियसली हावड़ा। इस तरीके से अगर हम कूट की बात करें तो कूट हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित है। A4, B3, C1 एंड D2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन है झेलम नदी ऊलर झील से होकर बहती है। सेकंड चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कूट दिया है, ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस हिसाब से पहले आप आंसर दीजिए। देखिए इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से दे चुके तो मैं बता दूं। झेलम सिंधु की एक सहायक नदी है। यह बेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वूलर झील से होकर बहती है। पाकिस्तान के झंग के निकट यह चेनाब से मिल जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। आंसर की बात करें यहाँ पर कि कौन सा कथन असत्य है तो ना तो पहला और ना ही दूसरा, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित को उनकी अवस्थिति के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट धौलागिरी, सेकंड नंदा देवी, थर्ड कामेत एंड फोर अन्नपूर्णा। कूट दिया गया यहाँ पर। कूट है हमारा ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। सी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर एंड डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। बात करें यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के आंसर की तो देखिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही है, यानी कि थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर। कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि पाल घाट दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी तथा कार्डमम हिल के मध्य, बी नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ के मध्य, सी अन्नामलाई तथा कार्डमम हिल के मध्य एंड डी कार्डमम हिल तथा नागरकोयल के मध्य। बात करें क्वेश्चन के आंसर की तो पाल घाट दर्रा आपका केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है और यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह दर्रा कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। तो इस तरीके से बात करें तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में श्रेणी है, सूची सेकंड में सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन है अरावली, अनाईमुडी, बी सतपुड़ा, धूपगढ़, सी अन्नामलाई, गुरु शिखर एंड डी नीलगिरी दोदा बेट्टा। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है, फिर हमें कोड की सहायता से आंसर बताना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में आते हैं और ये आपका पूरा पेपर ही इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। सारे क्वेश्चन ज़्यादातर वही हैं। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर यहाँ पर हम अरावली की बात करें तो ये आपका हो जाएगा गुरु शिखर, ठीक है। एंड सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा धूपगढ़, ठीक है। नीलगिरी की बात करें वैसे तो ये दोदा बेटा और अन्नामलाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अनाईमुड़ी। इस तरीके से आई होप आंसर आपको मिल ही गया होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर यानी कि जो कूट है A3, B2, C1 एंड D4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कोयला क्षेत्र है और ये नदी घाटी दी गई है। ऑप्शन ए रानीगंज महानदी घाटी, बी विश्रामपुर दामोदर घाटी, सी सोहागपुर सोन घाटी एंड डी सिगरेनी वर्धा घाटी। अब हमें मिलान करना है यहाँ पर। अगर हम बात करें रानीगंज दामोदर घाटी आपका हो जाएगा रानीगंज दामोदर घाटी। विश्रामपुर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा महानदी घाटी। सोहागपुर की बात करें तो सोहागपुर अभी हमने देखो एक जगह देखा था, आगे ही क्वेश्चन आया था, तो ये आपका हो जाएगा सोन घाटी और सिगरेनी आपका, ये दोनों सही सुमेलित है। कह रहे कौन सा एक सही सुमेलित है तो सोन घाटी आपका हो जाएगा और सी आपका सही सुमेलित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सिगरेनी आपको वर्धा नहीं होगा, ये यहाँ पर वर्धा इन्होंने लिखा है, वर्धा नहीं होगा, ये आपका गोदावरी हो जाएगा, ठीक है।
तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही सुमेलित है, बाकी आपके मिसमैच थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का फिर दिया गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में शहर है, सूची सेकंड में नदी है। ऑप्शन ए मदुरै, कृष्णा, बी विजयवाड़ा, लूनी, सी संबलपुर, वैगई एंड डी अजमेर महानदी। वैसे इसमें कुछ तो ऑप्शन आपको तुरंत ही मिल गए होंगे, है ना। जैसे कि संभल की बात करेंगे तो संभल आपका हो जाएगा महानदी। अगर अजमेर की बात करेंगे तो यह आपका अजमेर तुरंत ही आपको मिल जाएगा लूनी। ठीक है, और अगर आप विजयवाड़ा की बात करेंगे यहाँ पर तो विजयवाड़ा आपका हो जाएगा कृष्णा और मदुरै आपका वैगई। ठीक है, देखो तो इससे हम कूट को अगर मिलान करेंगे तो A3 है ना, A3 B1, A3 B1, A3 B1, C4 एंड D2। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर तुरंत ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का दिया गया है। कह रहे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग देश के उन उद्योगों में से है जिसका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। कारण आर कह रहा है कि यह एक भार हासी उद्योग है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर की बात करें तो अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर आपका गलत है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। यह एक भार हासी उद्योग नहीं है, इसलिए इस उद्योग का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कारण आर यहाँ पर गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में जनजाति है फिर से और सूची सेकंड में विशेषताएं। ऑप्शन जौनसारी संयुक्त परिवार, बी थारू बहुपति प्रथा, सी भोटिया अनुलोम व प्रतिलोम विवाह एंड डी बुक्सा ऋतु प्रवास। ये यूपी स्पेशल में क्वेश्चन कई बार आया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तो जौनसारी आपकी बहुपति प्रथा से संबंधित है, मतलब इसकी ये विशेषता है बहुपति प्रथा। थारू की बात की जाए तो थारू आपका संयुक्त परिवार यानी कि B1। भोटिया की बात करें तो ये आपका ऋतु प्रवास हो जाएगा और बुक्सा की बात करें तो ये आपका अनुलोम व प्रतिलोम विवाह से संबंधित है। इस तरीके से अगर हम बात करें कूट की कि इसमें से कौन सा कूट सही होगा तो देखिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है कि यानी कि A2 B1 C4 ठीक है एंड D3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। कारण आर कहता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। समीक्षा अधिकारी जो फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था उसमें यही एग्जैक्ट उन्होंने इसी तरीके से कथन कारण का क्वेश्चन पूछा था, ध्यान हो अगर किसी को तो। यहाँ पर बात करें तो अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो लेकिन उसमें उन्होंने कुछ चीज को बदल दिया था, उपोष्ण को उष्ण और उष्ण को उपोष्ण कर दिया था। देखिए बात करें यहाँ पर तो अक्षांश रेखाओं के मान से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ऑप्शन है लिटिल अंडमान द्वीप में, बी ग्रेट निकोबार द्वीप में, सी मध्य अंडमान द्वीप में एंड डी कार निकोबार द्वीप में। बात करें अगर यहाँ पर तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में तट से समुद्र की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, बी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्रीय सागर, आधार रेखा, सी आधार रेखा, क्षेत्रीय सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, डी क्षेत्रीय सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा। अब बात करें अगर यहाँ पर तट से समुद्र की ओर जब आप जाओगे आधार रेखा, अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा, आधार रेखा, फिर क्षेत्रीय सागर, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आधार रेखा,
क्षेत्रीय सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन ए, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। सेकंड, मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। थर्ड, यह एक अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। कूट दिया है ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड एंड डी कोई नहीं। बात करें यहाँ पर तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। यह एक शुष्क क्षेत्र है। तो इनमें से कोई भी यहाँ पर आपका कह रहे कौन सा से असत्य, तो कोई असत्य नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट अविरत नहीं है। सेकंड, पूर्वी घाट अविरत है। सी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। एंड डी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। अब इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अविरत और ऊंचा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है तथा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरिदित है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए, भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। सेकंड, बंकिंघम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बोला कौन सा सही है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जल परिवहन एक प्रदूषण मुक्त व लागत प्रभावी यातायात साधन है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग है, जिसमें नदियां, नहरें, झीलें, सकरी खाड़ियां, पश्च जल इत्यादि शामिल है। बंकिंघम नहर आपकी 640 किलोमीटर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड, बी डंपा अभ्यारण्य मिजोरम, सी पाखल अभ्यारण्य महाराष्ट्र एंड डी महावीर अभ्यारण्य गोवा। कह रहे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें से। वर्तमान में पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और यह वारंगल जिले में पाखल झील के समीप स्थित है। तो बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि तेलंगाना में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। ऑप्शन ए, परत अपरदन, बी अपस्फुरण, सी क्षुद्र अपरदन एंड डी अवनलिका अपरदन। बात करें तो जलीय मृदा अपरदन का एक रूप परत अपरदन है, और परत अपरदन समतल खेती में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता और खेत की उर्वरता कम होती जाती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए ऑब्वियसली निकल आया, परत अपरदन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील दी गई है, सूची सेकंड में उनकी अवस्थिति। ऑप्शन है लोनार राजस्थान, बी कोलेरू महाराष्ट्र, सी नक्की गुजरात एंड डी नल सरोवर आंध्र प्रदेश। देखिए लोनार आपकी महाराष्ट्र में है, यानी कि A2। कोलेरू की बात करें तो ये आपकी कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, यानी कि B4। ठीक है, A2 और B4। अब बात करें नल सरोवर की, तो नल सरोवर आपकी गुजरात में स्थित है, यानी कि D3। A2, B4 एंड D3, यानी कि ए ऑप्शन आपका तुरंत ही यहाँ पर ए कूट आपका सही हो गया, यानी कि इससे आंसर आपका निकल आया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ये जनजातियां दी गई और ये इनकी अवस्थिति। ऑप्शन ए रेंगमा अंडमान एवं निकोबार, बी टोडा तमिलनाडु, थर्ड है आपका बिरहोर झारखंड। कह रहे हैं उपरोक्त जनजाति एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकेंड एंड डी उपरोक्त सभी। बात करें यहाँ पर तो रेंगमा जनजाति आपकी नागालैंड एवं असम में पाई जाती है, अन्य सभी सही सुमेलित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित है। रेंगमा आपके अंडमान निकोबार में नहीं बल्कि नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण मानसून के झरोखों से बचा रहता है। ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप एंड डी विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह या डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिससे यह बंदरगाह मानसून के झरोखों से बचा रहता है।
बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में जल विद्युत परियोजना है और सूची सेकंड में आपके राज्य है। सबरीगिरी हिमाचल प्रदेश, मैटूर तमिलनाडु, चमेरा केरल एंड डी उकई गुजरात। अब हमको इनको मिलान करना है। थोड़ी सी ये प्रिंटिंग गलत है, मतलब अच्छी नहीं है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी मैं आपको इसमें से देख के अच्छे से बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। सबरीगिरी की बात करें तो ये आपका केरल हो जाएगा, यानी कि ए थर्ड। मैटूर की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि बी टू। चमेरा की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा एंड उकई की बात करें तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम कूट की बात करें, कूट मिलान कैसे करें, तो आपका कूट आप यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग बोलते हैं, इसलिए मैं 3 पार्ट में वीडियो को लाती हूँ। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।